अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मार्का कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को कौम का सलाम। 22 साल कबल बर्फपोश पहाड़ों पर रकम होने वाली शुजाअत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान आज भी एक मिसाल। निशान हैदर कर्नल शेर खान ने अज़ली दुश्मन भारत की फौज को निशान इबरत बना दिया। बहादुर सपूत ने जान का नजराना दे दिया, लेकिन वतन पर आंच नहीं आने दी। लाहौर धमाके की कड़ियाँ भारत से मिलती हैं। मनसूबाबंदी और फंडिंग दोनों भारत में हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आलमी बिरादरी से भारतीय बदमाशी पर नोटिस लेने का मुतालबा। कहा भारत के खिलाफ आलमी इदारों को मुतहर्रिक होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब करने वाले सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। अब वक्त आ गया है कि असल मुजरिम की तरफ अपनी नज़र दौड़ाएं, और अगर वाकई ही ये सियासी नई टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स हैं, दुनिया के और बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनका काम है कि इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, तो अब इससे ज़्यादा सबूत आपको नहीं चाहिए कार्रवाई करने के लिए जो हमें इस सारे एपिसोड से मिला है। फॉरेंसिक तजज़िये से साबित हो गया कि लाहौर धमाके के मास्टरमाइंड का ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से है। मुशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ का कहना है कि धमाके की फंडिंग के लिए भारत ने तीसरा मुल्क इस्तेमाल किया। फैटिव वाकई टेक्निकल फोरम है तो असल दहशतगर्द भारत को कटहरे में लाए। भारत की इस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नेटवर्क को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, बाकी पाकिस्तान के तमाम इदारों ने जिस तरह की कंबाइंड एफर्ट की, और जिसके नतीजे में आप देखेंगे कि कैसे कड़ियों से कड़ियां मिलती गईं और एक बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर जो है हमारे सामने आई, और हमें पता चला कि इस दहशतगर्दी में बराह रास्त भारत मुलव्वस था। धमाके में इस्तेमाल की गई चोरी की गाड़ी का बंदोबस्त पीटर पॉल ने किया। इलाके कीरे की ईद गुल ने की थी। IG पंजाब इनाम गनी की वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा धमाके के 16 घंटे के अंदर CTD ने पूरे मंसूबे को बेनकाब कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नामुंतखब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ की कोशिशों पर इत्मीनान का इज़हार। पाक ईरान सरहद पर मंडियों का क़याम एक अहम इक़दाम करार। अफ़गान तनाज़ुर को सियासी तौर पर हल करने पर जोर। एक दूसरे को सरकारी दौरों की दावत। बजट में बेवाओं को, यतीमों को, उनको पर भी टैक्स लगाया और महंगाई का बोझ डाल दिया। आपने देखा पेट्रोल महंगा हो गया, लेवी लग गई, विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा हो गया, और हर चीज जो खाने पीने की है वो आसमानों से बातें कर रही है। इमरान खान ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। मुल्क की तारीख में इतनी महंगाई और बेरोजगारी कभी नहीं हुई। शहबाज शरीफ का सवात में PDM जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने 14,000 मेगावाट बिजली बनाई, लेकिन नाअहल हुकूमत ने मुल्क को फिर अंधेरों में डुबो दिया। इस हुकूमत ने अभी तक करप्शन और दूसरों के मंसूबों पर तख्तियां ही लगाई हैं। मौका मिला तो KP को पंजाब से आगे लेकर जाएंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से साबित हो गया कि इमरान खान की कोई अहमियत नहीं। उन्हें किसी ने लाना तक मुनासिब नहीं समझा। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान के बार बोले कि सेलेक्टेड हुकूमत के जाने के दिन करीब हैं। इमरान खान कल तक मुशर्रफ के सबसे बड़े हामी थे। उन्होंने ही रेफरेंडम में उसका साथ दिया। महमूद खान अजगज़ई, आफ्ताब खान शेरपाव और दीगर रहनुमाओं का भी खिताब। अब्बू बचाओ मुहिम की नाकामी के बाद सवात ड्रामा रचाने वाले तमाम किरदार पिट चुके। इन सियासी आवारागर्दों का ना कोई नजरिया है, ना कोई रास्ता और ना ही मंजिल। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सवात में PDM जलसे पर रद्द अमल। फयाजुल हसन चौहान बोले कि PDM का तिया पांचा हो चुका।
करप्शन ज़दा थाली के चट्टे बट्टे बिखर चुके। अवाम ने नाअहलों और नालायकों का सनद याफ्ता टोला हमेशा के लिए मुस्तरद कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी किए गए वादे पूरे करेंगे। पीटीआई कामयाब हुई तो आज़ाद कश्मीर के लिए 500 अरब रुपए का पैकेज देंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का कोटली में जलसे से खिताब, कहा कि कौम का खून चूस कर नवाज शरीफ बादशाह बन गया। आसिफ जरदारी ने पीपी दौर में फरियाल तालपुर के जरिए आज़ाद कश्मीर में लूट मार करवाई। मुल्क में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। कराची, लाहौर, मुल्तान और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क में वसाइल का नहीं, हुक्मरानों की अहलियत, सलाहियत और विजन का शॉर्टफॉल है। सैकड़ों दावे, वादे और ऐलानात किए लेकिन अमल का खाना खाली है। अपोजिशन का हुकूमत के साथ फ्रेंडली मैच अवाम से बेवफाई है। बिलावल भुट्टो के दौरे अमेरिका से कठपुतली हुक्मरान परेशान है। इमरान खान तो बगैर सिफारती इस्तिस्ना अमेरिका नहीं जा सकते। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजी अमरी का दावा, कहा कि बिलावल भुट्टो को अपने मुल्क के अवाम की कुव्वत पर भरोसा है। जाली अकाउंट्स का ड्रामा फ्लॉप हो चुका है। बताया जाए बरामद होने वाले 33 अरब रुपए कहाँ हैं। कोयटा में 13 रोज बाद बिजली रोड थाने से अपोजिशन अरकान का धरना खत्म। हुकूमत ने अपोजिशन अरकान पर हंगामा आराई की FIR वापस ले ली। कायदे इख्तलाफ मलिक सिकंदर का हुकूमत के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने से इनकार। बोले हुकूमत ने सरेआम अपोजिशन अरकान को बख्तरबंद से कुचलने की कोशिश की। में कोरोना से मजीद 29 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1228 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रही। NCOC की मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाने की हिदायत। अंदरूनी शहर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आए। सुई सदन को मौसूल गैस की मिकदार में इजाफा। सिंध में 14 रोज बाद CNG स्टेशन आज से खुल जाएंगे। हुक्काम के मुताबिक स्टेशन को सुबह 8 बजे से गैस की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। और छुट्टी के रोज मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक मिला। व्यापारियों और खरीदारों दोनों का ही महंगाई का रोना। लाहौर की मवेशी मंडी में ढोलू और गोलू की जोड़ी ने दिल जीत लिया। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि आज कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 22वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। 22 साल कबल बर्फ पोश पहाड़ों पर रकम होने वाली शुजात और बहादुरी की लाजवाल दास्तान आज भी एक मिसाल है। ये पाकिस्तान के ऐसे बहादुर सपूत की दास्तान है जिन्होंने जान तो दे दी लेकिन ना अपना सर झुकाया और ना ही कौम का सर झुकने दिया। कैप्टन कर्नल शेर खान 1970 में सवाबी के इलाके नवाकल में पैदा हुए। उन्होंने 27 सिंध रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। कारगिल की जंग के दौरान 12 NLI में तैनात हुए। यूनिट की कमांडो पल्टून के पल्टून कमांडर के तौर पर बेशुमार खिदमात सरंजाम दी और मुश्किल चोटियों पर खुद आगे जाकर वतन का दिफा किया। कारगिल की जंग के दौरान बर्फ पोश पहाड़ियों पर अगले मोर्चों पर जाकर भारतीय फौजियों का मुकाबला किया।